वेलकम बैक जी। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ और खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। और बड़ा ही मज़ेदार सा मेरे जो एंकर पर्सन मेरे साथ हैं उन्होंने एक फार्मूला बताया है तकसीम और ज़र्ब का, जो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो मतलब हनान ने बड़ा ही जो है एक्यूरेट चीज़ सोची और वाकई ऐसा है भी है। हाँ है भी। जब तक आप खुशियाँ बांटते नहीं आपके पास खुशियाँ आएंगी कहाँ से। और ये भी एक किस्म का रिस्क होता है। हाँ। कहा जाता है ना, रिस्क जितना तकसीम किया जाए उतना बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिस्क में ही शुमार होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुशियाँ बांटनी चाहिए एक बार फिर से, क्योंकि हम दोबारा वापस आए हैं। मेरी तरफ से, जीनत की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, सिटी 41 की, जिसमें हमारे कैमरामैन भी होते हैं, वहीद है, राना दरीस हैं, आरफ भाई हैं हमारे प्रोड्यूसर, इन सब की तरफ से आपको ढेरों ढेर जो है वो ईद की खुशियाँ दोबारा से मुबारक हों। और मेरा ख्याल है सब ने जो है वो दोबारा से हमारा अगर टीवी ट्यून किया होगा उनको पता चल जाएगा कि अब गेस्ट जो हैं वो नए आए हैं, क्योंकि हम जो है वो बहुत सारे गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। क्योंकि हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है, पूरा रमज़ान भी आप तक इतनी बेहतरीन जो है वो ट्रांसमिशन पहुँचाई है। तो ईद पर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपको अकेला छोड़ दें और आपकी खुशियों को ना बढ़ाएं। तो हमारे गेस्ट भी चेंज होते रहेंगे और गेस्ट हमारे चेंज हो चुके हैं और उनसे आई एम श्योर कि जो गपशप का जो सिलसिला है वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आम तौर पर हमने इनसे हमेशा किताबों की बात की, हनान तालीम के हवाले से बात की, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। जब भी इनसे मुलाकात होती है बड़ा मज़ा आता बात करने का। लेकिन क्योंकि आज ईद है तो थोड़ा सा हट कर गपशप होगी। बिल्कुल हट के गपशप होनी भी चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा होता है कि हर शख्स खुशी की तलाश में। अक्सर हमारे माशरे में होता है कि लोग आजकल परेशान तो खुद से हालात की वजह से बहुत होते हैं, लेकिन खुशी की तलाश में होते हैं। तो वो खुशियाँ बांटने का काम हम अपने इस्तात के मुताबिक जो है वो जारी और सारी रखते हैं। तो हमारी कोशिश होती है ऐसे गेस्ट बुलाएं जिनसे गपशप करें, तो हम तो खुश होते हैं लेकिन वो खुशी आपको भी महसूस हो। और तो बिना किसी देर के तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल जी, मैं चाहती हूँ कि अपने पहले गेस्ट जो कि हमारे अब ब्रेक के बाद जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर बशीर अहमद समीम, डायरेक्टर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस, हमारे साथ मौजूद हैं विद फैमिली। बेबी नसरीन हमारी भाभी हैं उनके साथ, और उनकी बेटी ने भी आज हमें ज्वाइन किया है, शहीरा समीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और हनान की जानिब से। हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। भाभी आप कैसे हैं? लगता है बाबा ने और बेटी ने जो है ना बीच में आपको बिठा के बिल्कुल वो सैंडविच वाला एक माहौल बना दिया कि आप बोल नहीं रही हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ईद कैसी गुजरी? क्या पका के आई हैं सुबह सुबह? क्योंकि अम्माओं का काम जो है ना, बेगमात का यही होता है कि सुबह सुबह किचन में चले जाना और कुछ ना कुछ मीठा बनाना। तो आज क्या मज़ेदार सा आपने खिलाया है? हमने सवैयाँ बनाई हैं। बिल्कुल ठीक है, सवैयाँ वैसे हर घर की रवायत है। शहीरा आपने कोई हेल्प आउट किया, मदद? जी बिल्कुल, सुबह से यही कर रहे हैं हम लोग। वैसे कितना के मदद करती हैं शहीरा आपकी किचन में? ये तो उधर यूनिवर्सिटी में होते हैं, जब ईद वाले दिन ईद वाले दिन तो यूनिवर्सिटी नहीं ना होती, लेकिन बाजुकात ये होता है कि यूनिवर्सिटी या काम की थकावट की वजह से ईद पे छुट्टियां होती हैं। अरे थकावट कहाँ होती है ना, लड़कियों ने सुबह सुबह उठ के तैयार होना होता है, इसी की तो थकावट होती है। आप 3 दिन पहले शुरू कर लेते हैं फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर और मेहंदियां और पता नहीं क्या क्या, उसी चीज की शॉपिंग की तो बस शहीरा आपने इनकी बातों पे नहीं जाना, ये बस ये इसी तरह से बात करते हैं। आजकल लड़के भी बहुत कुछ करते हैं। तो आपकी पहले तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि चांद रात कैसी गुजरी थी? चांद रात पे वो वाली शहीरा की आदत है कि पूरी रात जागना और फिर सुबह में जो है नमाज के बाद सो जाना, या फिर टाइमली सोती हैं और फिर सुबह में उठ के अम्मा के साथ मीठा बनवाती हैं? चांद रात एक वाहिद रात होती है जिसमें आप सिस्टर से मिलते हैं, कज़न से मिलते हैं, तो फिर वो सोकर गुजारें ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। तो हम लोग बहुत फ़न करते हैं। देन फिर उसके बाद 1-2 घंटे की नींद के बाद फिर ईद पढ़ते हैं, देन फिर मामा के साथ हेल्प करवाते हैं। बिल्कुल सही हो गया। और डॉक्टर साहब आप ईद का आगाज़ किस तरह से करते हैं? देखें जी, हमारा तो सुबह सवेरे ही उठ के कोशिश होती है कि थोड़ा सा मीठा खा लिया जाए। तो वो चूँकि अभी इनका प्लान ज़रा ईद के बाद का होता है तो हम खजूर से आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा। खजूर से आगाज़ करके फिर हम नमाज के लिए चले जाते हैं। मैं होता हूँ, बेटा होता है, मेरा ग्रैंड होता है। बिल्कुल सही। तो हम तीनों फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। नमाज के बाद फिर वापस आके घर में फिर इन सब को ईद मुबारक होती है। तो बच्चों ईद की तो खाली मुबारक नहीं होती, ईद के साथ तो फिर ईद भी तो बनती है ना। वो तो कुछ बच्चे जो तेज होते हैं वो ईद जाने से पहले ही कह देते हैं, या वो पिछली रात को ही कहते हैं जी हमें अभी ईदी दे दें। भाभी को ईदी क्या दिया आपने? इनका तो ज़्यादा मुतालबा होता है सूट लेने का।
हाँ, कितने सूट लेके दिए उसको? तो वो मैंने काउंट नहीं किया, इनकी मर्जी पे था। अरे वाह वाह, ये तो फिर सही। हाँ, तो भाभी ऐसे हस्बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं अभी। हाँ? अभी एग्जिस्ट करते हैं। और जो है मतलब कि भाभी की तो एक्चुअल मायनों में ईद होगी। कहते हैं ना, 2 जोड़े एक्स्ट्रा खवातीन को मिल जाएं हाँ। तो उनकी ईद हो जाती है। वो भाभी इनकी फिर तो मर्जी पे फिर होता है आपको तो कि- डबल ईद मुबारक। तो आप देती हैं डॉक्टर साहब को ईदी? ये देते हैं हमें। मतलब यही देते हैं। कभी आपने सोचा नहीं कि कोई तोहफा लेकर आए या इनको वो आप दें, ईद का मौका है? चलें, वैसे तो सारा साल जो है डॉक्टर साहब की ही फर्ज बनता है कि वो दें। नहीं, ये मेरे लिए भी सूट वगैरह खरीद लेते हैं ईद के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ का जवाब दें। ये जो एक कहावत अक्सर सोशल मीडिया पे भी आपको सुनने को मिलती है, वैसे भी ज़ुबान ज़द-ए-आम होती है। कहा जाता है कि खातून की अलमारी में कपड़ों की और मर्द के दिल में दूसरी औरत की हमेशा जगह बाकी होती है। जी, ट्रू है? ये ट्रू है। भाभी सुन रही हैं? भाभी सुन रही है ना? बस हमने सुनते जाना है। इनके दिल आज में अभी भी जगह बाकी। बस आज हमने बुलाया इनको इसलिए ताकि हम अंदर की बातें बाहर निकलवा के लिए। ये ट्रू है, लेकिन अगर आप 30 साल से इकट्ठे नहीं रह नहीं रहे सर, हैं, अब कवर करने की जरूरत नहीं है सर, अब आगे ऐसे मुझे नहीं। नहीं ठीक चलेगा। है, ये बात ट्रू है सर, ट्रू ये है, बात ट्रू है। चले जी। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक कह लें कि बड़ी अच्छी बात होती है ज़ीनत के एक शख्स झूठ ना बोले। सच्चाई, जितनी मर्जी सच्चाई कड़वी हो लेकिन बोल दे। तो ये मुझे आपकी आदत और जो इतने है। नाजुक हालात में बोले। देखिए, फिर हम उनकी तो हिम्मत बच्चों तो को दाद है। सच सिखाते हैं, हाँ, तो खुद कैसे झूठ बोल सकते हैं। ये तो बात आपने ठीक की बिल्कुल। तो चले। भाभी को कभी कुछ बना के खिलाया आपने? हाँ, क्या? मैं कुकिंग कर लेता ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब मैं सिर्फ सूटों पे आपने कहा कि एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कुकिंग भी कर लेते हैं। अभी कभी- तो और कभी क्या करते क्या हैं, होने कभी- वाला है? अच्छा, कभी- भाभी कभी- का- कभी कभी करते हैं। अरे कभी कभी भी भाभी बहुत है। आजकल के तो लड़के कभी कभी भी नहीं करते हैं। मुझे ऐसी याद बात है नहीं कि अब नहीं, कुकिंग देखें। एक मिनट, आपने किसको खिलाया जो आपने मैं कहा ऐसी बात? ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। मैं तो ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, ये cooking जो है ये ना, हमारा आपस का सीक्रेट, जी। हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। कुकिंग बेटा ये है कि हर मर्द को आनी चाहिए, ख़ास तौर पे जिसने हॉस्टलाइज होना है या जिसने बाहर की लाइफ थोड़ी बहुत गुजारनी है। तो इसलिए मैंने कुकिंग इन्हीं से सीखी। वाह, ठीक है। क्या बात। पहले मदर से थोड़ी बहुत सीखी, फिर जब ये आई तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक हैं। तो कुकिंग मैं कर लेता हूँ। मैं अब इसलिए अवॉइड करता हूँ कि बच्चे फिर कहते हैं कि बाबा आप ही बना दिया करें। हाँ, तो अच्छा, जाहिर यानी बात है- इनके बात की बारीकी को समझे हो आप ज़ीनत? उन्होंने कहा बच्चे फिर कहते बाबा आप ही बना, यानी ये कह रहे हैं इनके हाथ का टेस्ट उनसे बेहतर है। ये हमें असल में वो जरा कह लें कि Spicy। स्पाइसी जरा मजे की चीज बना देनी होती है। एनी शाहद से पूछते हैं, इन्होंने- शहीदा जरा एक्सप्लेन करेंगे आप इसे। मुझे तो दोनों का टेस्ट सेम नहीं ये तो- अगर एक डिश एक अम्मा ने बनाई है और एक अब्बा ने बनाई है तो फिर कौन सी टेस्ट करेंगी? डोंट से कि दोनों चम्मच लेके एक ही बार मुंह में डालो। दिमाग में तो कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन बाबा कभी कभी बनाते हैं तो पहले बाबा की टेस्ट करूंगी एंड देन फिर बस मम्मा। भाभी फैसला हो गया। बेटियां आप हमेशा देखिए, जो है ना कितने- वो मेरी बाप बात की तरफ सुने। ही जाती हैं। आपने कितने नाजों के साथ शहीदा को पाला। जो इसने मुंह से निकाला आपने बना के इसे फौरन दिया कि फौरन नहीं दिया। सुबह का नाश्ता इसका कौन बनाता है? दोपहर के खाने की फिक्र किसे होती है? रात भूखे और पेट जब- ना सो और जाए जब काम परेशान करती कौन हैं, होता है? और जब काम करती हैं और आपको मिड डे स्नैक्स चाहिए होते हैं तो वो वो आप कौन बना बना? के देती हैं। देखिए तो आप आज आके बाबा मैं आप ना कभी- आप असल चेहरे पहचाने। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देख ले इस शो में रिवील होगा। रिवील हो जाएगा ये। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है, आप अब कवर कर रहे हो शहीदा, ऐसे नहीं, ऐसे बाबा नहीं। को इसलिए क्योंकि वो कभी कभी बनाते हैं। मामा के टेस्ट का तो आइडिया है ना कि वो अच्छा ही है। हाँ। बाबा की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा कैसा बना है, तो घर भी इसलिए जाना पहले है। घर भी जाना है, सारी बात है। अब अम्मा को मुझे लगना बहुत जरूरी है। नहीं शहीदा- मैं बड़ा फ्रेंडली हूँ, बच्चे मेरे फ्रेंड्स हैं सारे। ये तो सर बहुत अच्छी बात नहीं, है। आप फ्रेंड्स है तो आप ही जी क्या हैं? आप वो ही भी जी तो ऐसी फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स की तरह नहीं रहते इनके साथ। हाँ तो शी इज वेरी केयरिंग, ऐसा नहीं मुझे है लगता है कि- भाभी हमारी सोच में पड़ गई है कि हाँ कि यार ये हो क्या हो रहा है? क्या रहा है मेरे आज साथ? काम क्या शुरू हो गया ईद के दिन? हाँ? ये क्या हो गया? ये दोनों मिलके क्या कौन सी बातें रिवील कर रहे हैं? शहीदा कितनी ईदी लेकर आई हैं? अमाउंट बताऊं? हाँ मतलब चलो बता दें, एग्जैक्ट कोई बात। अमाउंट नहीं बताना चाहते अभी तो कुछ डे स्टार्ट हुआ है। approximately, हाँ। हाँ, अभी तो ये अच्छी डे बात है। हाँ अभी तो डे स्टार्ट हुआ है तो अभी around तो 5 पार्टी शुरू हुई है। तो सबसे पहली ईदी किससे लेती हैं? बाबा सबसे से या पहले अम्मा बाबा से। बाबा से लेती हैं।
और जो है वो सूट वगैरह, और जब भी कोई शॉपिंग वगैरह करके आती हैं तो वो किसे सबसे पहले दिखाती हैं कि ये आज मैं जोड़ा लेकर आई हूँ। वो घर में वो जो है वो रैम वॉक तो नहीं शुरू हो जाती पहन पहन के कि ये देखिए ये चेक करना, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। सबसे पहले तो मामा को दिखाते हैं ड्रेसेस के, क्योंकि मामा को ज़्यादा आइडिया होता है, फिर पापा को, फिर सिस्टर्स ट्राई करेंगी, सब कुछ करेंगी। 1-2 घंटे तो सिर्फ इसमें हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद तो शहीरा टिकटॉक भी बनाती है पहन के, नए कपड़े पहन के कजन इकट्ठे होते हैं ना, आजकल ये भी ट्रेंड है जी ना, आजकल आप तो ये बहुत टिकटॉक्स चल रहा है। बनाते हैं और एक्टिंग की वीडियोस बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ मेमोरी। मुझे लगता है हनान भाभी बहुत गहरी सोच में चली गई हैं, उनको थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा उनको थोड़ा रिलैक्स करते हैं कि ये सिर्फ हंसी मजाक है और कुछ नहीं, सिर्फ क्योंकि ईद का मौका है और छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं और हम खुशियां जो है वो बांटने के लिए जनाब आपके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। मेरी और हन्नान की तरफ से आपको ढेरों ढेर एक बार फिर से ईद की खुशियां मुबारक हो। और जो जहां पे जो कुछ भी कर रहा है ज़रा छोड़ के टीवी के आगे आ जाए, हमारे साथ गपशप लगाए। हमने कौन सा सारा दिन आपके साथ रहना है, स्नैक्स फिनैक्स और जो भी खाना पीना होता है ना वो उठा के रूम में ले आए, टीवी के आगे रखे, हमारे साथ ईद को एंजॉय करें। क्या बुराई है इसमें जीनत? कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी रमजान के बाद ज्यादा खाया भी नहीं जाता, तो स्नैक्स वनैक्स ही चल रहे होते हैं, तो टीवी के सामने बैठे हमारी जो है खशी मीठी बातों को एंजॉय करें, क्योंकि हमारे गेस्ट के साथ जो गुफ्तगू है बड़ी मज़ेदार चल रही है। और ऐसी शख्सियात जो हमेशा जब भी आते हैं ना तो बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज थोड़ा सा उनका जो है ना वो लाइटर साइड ऑफ लाइफ हम आपको दिखाएंगे, तो आई एम श्योर कि आप भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो आप जो है मुझे लगता है कि आपके पास इतनी सारी पहेलियाँ होती हैं माशाल्लाह से, पब्लिक में जाते हैं तो पहेलियों की भरमार लगा देते हैं। तो अब भी कोई निकाले ना अपने पटारे में से कोई पहेली और पूछे डॉक्टर साहब से। पहेली हम चले पूछ लेते हैं, लेट्स सी डॉक्टर साहब को कोई आती है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं पहेली, वो होता था ना दादी माँ के दौर के अंदर बहुत सारी पहेलियाँ वो आपको बताती थी, अगर आप चुपके से उनको पहेली का जवाब देते थे, आपको एक बिस्किट या स्नैक कोई भी थोड़ा सा दे देते थे। तो हम चले उन यादों को ताजा करते हैं। आपसे मैं पहेली एक बताएं कि हम मशवरा कर सकते हैं। चले आप तीनों से, तीनों से इकट्ठे। शहीरा आर यू रेडी? आंटी जी रेडी हैं आप? ठीक है, आप भी रेडी हैं? चले मैं आप तीनों से, हम तो रेडी ही हैं। आप नहीं हो रेडी? मैंने कहा हम आप ज्यादा रेडी हो, आपको इसका जवाब पता होगा, इसलिए आपने नहीं बोलना, ठीक है? उनसे पूछेंगे हम, लेट्स सी इनको जवाब आता है या नहीं। तो जनाब आपकी पहेली है, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद दूसरे की बारी। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद दूसरे की बारी। शहीरा कुछ बोलो, कुछ बोलो। सोचो सोचो पाकिस्तानी, सोचो। बशीर साहब अब मशवरा नहीं कर रहे भाभी से कोई मशवरा? भाभी आपसे मशवरा भी नहीं करते हैं? पास हो के जरा उनसे डिस्कस करें, कुछ डिस्कस करें। भाभी मुझे लगती है बहुत खामोश तबियत है, खुद ही खामोश हो गई हैं वो। आज के इस सेगमेंट जो पिछला गुजरा है ना उसे सुनने कुछ है ज़हन में? नहीं। हिंट चाहिए? हाँ हिंट चाहिए, हिंट चाहिए, हिंट चाहिए। तो चलें, वैसे मुझे क्या मिलेगा, मैं हिंट दूंगा तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिले और आपको एक ब्रेक में थोड़ा सा सांस लेने का मौका दिया जाएगा। आपके हिस्से का मैं बोल लूंगी। ये अच्छी ऑफर है। असल में हन्नान से जीतना मुश्किल है, मैं आपका वो प्रोग्राम देखता रहता। तो अच्छा चले मैं हिंट देता हूँ आपको। वो चीज ना खाने पीने की चीज से रेलिवेंट है, उससे जो है वो किसी ना किसी तरीके से मुंसलिक है। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद दूसरे की बारी। ब्लैक खरबूजा? नहीं, ब्लैक चने में काला हो गया, सफेद अच्छा क्या है? सबसे ज्यादा उसके साथ वाबस्तगी आपकी रहती है। मैं देखिए आज हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, शहीरा को भी मैं फर्स्ट टाइम मिला, लेकिन आपकी भी रहती है कभी ना कभी जो आपने बताया। लेकिन आप दोनों की ज्यादा, और आपकी तो भाभी सबसे ज्यादा रहती है। आपने कहा ना मेरी तो सहेली थी, मेरी तो पक्की वाली सहेली। सोचे जरा वो क्या चीज है। अच्छा चले एक और हिंट दे देता हूँ, बेजान चीज है। अच्छा, और किचन के अंदर ही मौजूद रहती है। बस जिनत, आगे नहीं जा रहा जिनत। किचन चूल्हा चूल्हा करीब है, थोड़ा सा और। आग?
अरे आग में काला क्या है? माचिस। ये तो बहुत ज्यादा करीब है। सही चीज पे हाथ रखें। बस सही चीज तक पहुंचने वाले हैं। हाँ, क्या बात है जनाब। लेकिन आदि इन्होंने जो है पहेली बताई है, काला घोड़ा बताया, सफेद सवारी क्या है उसमें? रोटी। हाँ, सही है। Exactly. अब देखा दिमाग चलना शुरू हो गया साथ में। लेकिन- वो एक लेकिन- उतारते हैं दूसरी आ जाए। बिल्कुल, लेकिन देख लो अम्मा काम आई है, लेकिन टेस्टिंग में आपने जो है ना अब्बा को चूज किया, आज आके अम्मा ही काम आती है हर चीज में। और बेचारी अम्मा जो है ना बड़ी खामोश हो गई थी। भाभी अब तो रिलैक्स हो जाए, वो सिर्फ गेम थी, आप आप जीत गई हैं माशाल्लाह से। और जो है वो आगे हम जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा रैपिड फायर भी कर देना हाँ, चाहिए। श्योर जरा डॉक्टर साहब से शुरू करें ना। आप भाभी साथ में बैठी हैं तो देखते हैं क्या आंसर है। बिल्कुल ठीक है, तो आप रैपिड फाइट के लिए तैयार हैं? हम आपको 2 ऑप्शंस देंगे, ठीक है? उसमें से आपने बिना सोचे जो है वो जवाब देना है, मतलब फौरन देना। फौरन जो जहन में पहला सोचना जवाब तो है। आया। ठीक है जी। अगर जैसे मैं कोई भी जगह का नाम ले सकती हूँ, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम ले सकती हूँ, कुछ भी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको फेवरेट लगे। लेकिन ठीक सबसे है। पहले हम शुरू करेंगे थोड़ी सी नॉर्मल बात से शुरू करते हैं। टी और कॉफ़ी, कॉफी, लस्सी और दही, दही, मायरा खान और महविशात। मायरा, मायरा खान, भाभी मायरा खान, मायरा खान और राइजा खान, मायरा, मायरा खान और सजल अली। ओके, सज्जल, सजल, ओके, यानी वो समझने के चेंज कर रही हूँ, इन्होंने ध्यान से ओके, सजल अली और सबूर अली। नो सज्जल इज फाइन। सजल इज फाइन। नीलम मुनीर भी डाले ना। उसका मुझे मालूम नहीं। सर को नीलम मुनीर, सर वो वर्ल्ड वाइड इतना लोगों का क्रश बन चुकी है, आपको नहीं पता? शाहिरा को तो पता होगा नीलम मुनीर का। वो गुस्से से कह रही बिल्कुल सर माउंटेन और बीच, बीच, ट्रैवल डेस्टिनेशन योर ये हर बात में अच्छे नहीं ना, कुछ different नहीं होना। वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे हट के कुछ जवाब देना है जिसमें अच्छे हैं वगैरह। हाँ, अच्छा जो नहीं फीलिंग्स है आएगा। आपकी जो उन चीजों एक्चुअली इनके साथ हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और तमाम देखने वाले जो अभी अभी टेलीविजन स्क्रीन के सामने आके बैठे हैं उनको मेरी और हनान की जानिब से ढेर ईद की मुबारकबाद। और बहुत जो है मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अब तक तो हनान सबके पास ईदी हो चुकी होगी। हाँ, ईदी तो हो चुकी होगी और हर बंदा जो इस सोच में मुब्तला होगा कि इस ईदी को लगाना कहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। ये तो बहुत बड़ा टास्क है बच्चों के लिए जो है ना। वो जैसे ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब इनको जो है स्पेंड कहाँ पे किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा मौज जो है ना वो गली की नुक्कड़ पे जो जनरल स्टोर होता है ना, उसकी उस बंदे की होती होती है भाई। उसकी होती है। बिना ईदी मांगे, बिना ईदी दिए, उसके पास ढेर इट्स जस्ट काइंड ऑफ ईदी ना। उसके पास जो बच्चे पूरे मोहल्ले के जा रहे होते हैं तो उसकी तो अच्छी खासी जो है वो ईदी बल्कि चांदी हो जाती है। हाँ, नए नोट भी सारे वो ही इकट्ठे करता है ना बाद में। मुझे लगता है कि वो जनरल स्टोर जो ईद पे है ना वो बिल्कुल बैंक के मुताबिक होता है। बैंक बन जैसा जाता है। बैंक जैसा ही होता है। वैसे उस जनरल स्टोर का जो मालिक होता है ना, उसके बच्चों को कभी ईद पे नए नोटों की कमी नहीं आती होगी। वो 2 घंटे शॉप जो स्टार्टिंग डे में चलाता है ना, तो उसके बाद बच्चों को ईद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम कड़क कड़क नोट देते हैं बच्चों को, अपने भांजे भतीजों को, और वो जाके दे आते हैं जनरल स्टोर वाले अंकल को, और अंकल फिर समेट के जो है वो अपने पास उसको स्टोर रखते हैं। तो ये भी बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है। और बच्चों की फीलिंग्स क्या होती हैं ये जो है वो किसी छोटे से बच्चे से जानना जो है ना वो खासा दिलचस्प रहता है। तो हमारे साथ जो है वो डॉक्टर बशीर साहब की छोटी साहबजादी है हया आसमी, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप बहुत आपको भी। प्यारी, खैर मुबारक। आप बहुत प्यारी लग रही हैं Thank you और so ड्रेस का much. कलर बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। यू लुक वेरी प्रिटी। थैंक और यू। आपको कितनी ईदी मिली बाबा से? 5 मतलब 2500 मिलती है। ओह वाओ, तो इतने सारे पैसों का अब आप क्या करेंगी? सेव करूँगी। सेव करेंगे? यार, अरे ये बच्चे ये बच्ची आजकल तो के बड़े हमसे प्यारे ज्यादा निकली। मैं वही सोच रही हूँ, ये तो कमाल हो गया। मतलब सेव करेंगी, और सेव करके बाद में वो सेविंग का क्या करती हैं? अभी तो मैं सेव करेंगी। अभी फिर- सोचा नहीं है? नहीं, सोचा नहीं है, लेकिन जब वो ज़्यादा ढेर सारे हो जाएंगे फिर सोचूंगी। बिल्कुल, अभी ढेर सारे हो जाएंगे हराम तो फिर वो सोचेंगी कि उन्होंने क्या करना है। क्या आप इस एज में सोचते थे कि मैंने सेव करना है? यार, हमारी जो एज होती थी ना उसमें आपने भी जिन्नत नोट किया होगा, एक
बिग बैन जो बच्चे आजकल, लेकिन वो तब बहुत ज्यादा होता था। गल्ला वो मिट्टी का बना होता था, उसे ले गल्ला ही लेते थे। बोलते थे। हाँ। अब तो बिग बैन। और उसमें वो फिर डाल दें पैसे, फिर दिल में बड़ी जो है वो उम्मीद होती थी कि हाँ क्यूरियोसिटी होती थी कि कब यार इसे तोड़े, कब तोड़े। तो मैंने कभी भी भर के नहीं तोड़ा। मेरे सबर का पैमाना पहले ही लबरेज हो जाता था। और उसे तोड़ के फिर वो जो मजा आता था ना, जब ऐसे करके तोड़ना और पैसे बिखरने, दुनिया के पैसे एलॉन मस्क टाइप ना फीलिंग आती थी। नहीं पैसे मत कहो, जो वो सिक्के बिखरते थे ना, वो सिक्कों की जो खनखनाहट होती थी ना, वो आपको बड़ी तस्कीन देती थी। आपको जो इंटरनली पीस फील होता था वो कमाल का होता था। तो अब तो यानी आपने भी किया है? हाँ डेफिनेटली। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने ना किया हो? अब वाले बच्चों की थोड़ी जनरेशन सर ऐसी होगी कि मुझे लगता है सिक्कों वाले से वो निकल के नोटों पर आ गए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो तो 500 रुपए भी नहीं हनान लेते हैं। 1000 से नीचे तो कोई आता नहीं है। वो ऐसी बात करते हैं कि अगला बंदा शर्मिंदा हो जाता है, शायद मैं कम कमा रहा हूँ, मुझे ज्यादा देने चाहिए कमा के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से है। तो हया, किस तरह से ईद की क्या एक्टिविटीज रहती हैं? आजकल तो बच्चे जो है बड़ा मजे की जो है गेम्स खेलते हैं। तो आपको क्या पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है? सुबह पहले तो हम ईद पढ़ने जाते हैं, उसके बाद बाबा से ईदी मांगते हैं, फिर मामा से ईदी मांगते हैं, फिर मतलब सबसे ईदी मांग के जो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं वो तो पर्स में रख लेते हैं। पर्स में रख लेते हो? ये तो सेविंग वाला आपने पहले बता दिया। उसके बाद दोस्तें आती हैं घर पे? हमारी कजन्स आती हैं। कजन्स आती हैं? हमारी फेवरेट कजन्स आती हैं। तो आपकी फेवरेट कजन कौन सी? फेवरेट कजन कौन सी फेवरेट कजन है आपकी? मेरी एक तो मेरी 2 खाला की बेटियां हैं और एक मेरी फूफो की बेटी है और एक और फूफो की बेटी। और वो तमाम फेवरेट्स हैं? यस। सबसे ज्यादा शरारती कौन है घर में, अगर घर की बात करें, जो आपको तंग कर? आप तो हैं, आप तो सबको तंग करती होंगी, आपको तंग कौन करता है? मुझे मेरा भाई का बेटा। भाई का बेटा? अच्छा, भतीजा। अच्छा, भतीजा करता है। हाँ माशाल्लाह से। अच्छा, फुफ्फी और भतीजे की नोक झोंक है ना, वो बड़ी है। और वैसे ही आजकल जो रील्स ने तो फुफ्फियों को, बेचारियों को बदनाम किया हुआ है। तो ऐसा नहीं, देखिए क्यूट सी फुफ्फो भी होती हैं। आप उसको तंग तो नहीं करती हैं? मैंने नहीं उसको कभी तंग किया, वही बस मुझे तंग करते हैं। बस वो जो आप दूसरों को तंग करती है ना, वो घूम फिर के आप पे आ जाता है, आपको बहुत तंग करता है। तो मतलब फिर वो आपसे, जारी बात, अब उसकी फुफ्फो है तो उसको ईदी देती है? देती हैं? वाह, बच्ची बड़ी समझदार है वैसे। हनान सेविंग भी करती है, ईदी भी देती है दूसरों को। छोटी सी ब्रेक के बाद यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे। बिल्कुल जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बशीर साहब, वैसे घर में आपका सबसे ज्यादा लाडला कौन? देखे, पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे सारे होते हैं, जैसे लेकिन होते किसी हैं, एक से छुपके लेकिन वो रफाकत सबसे एक से छोटा कुछ बच्चा जो ज्यादा होता है ना, होती वो जरा है। ज्यादा। यानी हया से आपको ज्यादा लगाव है। शहीरा, अगर आप हमें सुन रही हैं और इनके अलावा भी जो बहन भाई है वो सुन रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मोहब्बत इनको हया से, आपसे कोई मोहब्बत नहीं है इनको। आपको वो कहते हैं कि आप बस दूर रहे, हया मेरे पास रहे। और ईदी का लिफाफा भी थोड़ा जो है ना, वो मोटे वाला जाने वाला है हया की जानिब, तो जरा थोड़ा सा नजर रखिएगा बाबा पे। हया, आप क्या करते हो जिसकी वजह से बाबा आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? जब पोते से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। पोते से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? नहीं, वो तो खैर ग्रैंड से तो वो तो यूजुअली ग्रैंड से, नेचुरल वो होता कहते हैं है। ना कि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, तो वो तो मोहब्बत है ही है। लेकिन जारी बात है कि बच्चों में जो है सबसे ज्यादा मोहब्बत तो हया की इसलिए होता है। करता हूँ नाम के इसको ना, मुझे मतलब पढ़ाई के लिए कहना नहीं पड़ता कि बच्चे बैठो पढ़ो। वाह 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 वाह, ये खुद ही पढ़ती रहती, बहुत अच्छी। बल्कि इसको तो बात बात हटाना पड़ता है कि बस करो, ज्यादा पढ़ लिया है, अब बहुत ब्रेक हो गया है, अब आराम ब्रेक कर लो। ले। अच्छा, आप तो सबको ईदी देते, कोई ऐसा है जो अभी तक आपको ईदी देता है या किसी की मेरी ईदी? मदर हाँ, अभी तक आपको ईदी देती है देती है, और वो रवायत अभी कायम है। कायम है। और किसकी ईदी सबसे ज्यादा मिस करते हैं? पापा की। पापा की। जारी बात है कि ईद पे थोड़ा सा बंदे का इमोशनली हो जाती हैं। अम्माएँ जो हैं वो बड़ा बच्चों के साथ जो है, बेटों के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, लेकिन वालिद साहब का जो एक दोस्ताना होता है बेटों के साथ। मेरे दोस्त थे वालिद साहब। क्या अब भी ऐसा होता है कि माँ जी के पल्लू के साथ गांड बजी जो होती है उसमें पैसे और वो निकाल के उसी तरह आपको देते? नहीं, मेरा रोल असल में फादर की डेथ के बाद ना, वो घर में बड़े का रोल था, तो मैं वालदा से लेता कम हूँ। वो तो एक रवायती तौर पे लेता हूँ कि चले मम्मा खुश हो जाएंगी। अदरवाइज मेरा रोल जो है वो देने वाला है।
हाँ। शुरू से। हाँ, लेकिन मैं वैसे उसी मोहब्बत की, उस प्यार की, उस उन्स की बात कर रहा हूँ। उसमें मैं उसको लूंगा नहीं, उसमें और डाल के फिर दोबारा उसे बांध दूंगा। ये जो मोहब्बत होती है ना बेटों की, वैसे अम्मा को भी है ना ज़्यादा बेटों के साथ लगाव होता है, जिस तरह बेटियों को बाबा के साथ होता है, तो आपकी अम्मा के साथ भी आपका कुछ इस तरह का कनेक्शन है? ईदी देती हैं वो आपको? बिल्कुल, ईदी भी देती हैं, और मुझे सबसे खूबसूरत लम्हा जो लगता है ना, उनके पल्लू की खुशबू लगती है। अरे वाह। माँ के पल्लू के से जो खुशबू आती है ना आपको, वो दुनिया के किसी परफ्यूम में, किसी चीज़ में आपको नहीं मिलेगी। नो डाउट। और उस पल्लू से ना आपकी याद वाबस्ता होती है, जो इंसान मरते दम तक याद रखता है। आप बड़ी परेशानी में हो, कुछ भी हो, आप जाके जब माँ के गले से लगते हैं ना और उससे परेशानियाँ अपनी शेयर करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन कुछ होते हैं वो बीवी के पल्लू से भी जो है वो जाके लग जाते हैं, और फिर क्यों जी ऐसे होता है? भाभी कभी परेशान हो, आके आपसे शेयर किया हो? ये मुझसे नहीं शेयर करते। नहीं करते आपसे ये कैसे शेयर करते हैं? आपको बड़ा ही चिल, मुझे लगता है ये जो बेबी नसरीन का आपका नाम के साथ आता है, आपने वाकई बेबीज की तरह रखा हुआ है भाभी। She is my sixth child. ओह माशाल्लाह। क्या No, she is your first child. Actually, Exactly, you are right, but she is my sixth. बिल्कुल सही है, क्योंकि भाभी मुझे लगता है कि आपको जो है वो डॉक्टर साहब ने बड़ा ही जो है वो कंफर्टेबल माहौल में रखा हुआ है कि सब चीजें मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। आपने घर में जो है वो बस बच्चे देखने इनको और मैं परेशान नहीं करता ना, इसलिए। अच्छा, नसरीन साहिबा को फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था? कजन है मेरी। सारी उम्र ही देखा है। लव मैरिज तो नहीं? बिल्कुल शुरू से। हाँ, बस पूरी फैमिली ने अब सुन लिया है ना कि ये जो है ये लव मैरिज सीक्रेट अंदर जो है ना वो शुरू से वो होता है ना कजन्स में जो सबसे प्यारे। मैं भी कहूँ बेबी वाला प्यार क्यों आ रहा है इनको? तो वो ऐसे नहीं आ जाता। वो मैं भेजने वाला था सर, मैं प्रपोजल भिजवाई मम्मा के थ्रू। सर वो हमें दिखाई दे रहा है। अल्लाह करे कि मोहब्बत इसी तरह से कायम रखे। और बहुत शुक्रिया आप फैमिली के साथ आए और अपनी ईद की इतनी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वी आर ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के उस पार और मजीद मज़ेदार से मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना और स्क्रीन के सामने जो है बिल्कुल जम के बैठे रहना है। जो अगर आपके स्नैक भी खत्म हो गए ना तो अब नहीं लेने जाने, बस इधर ही बैठे रहना। बिल्कुल इधर ही बैठे रहें, और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।